नमस्कार। इंडियन म्यूज़िक संगीतज्ञों की जीवनी या संगीतज्ञों के बारे में जानकारी के बारे में हमने पिछले वीडियो में उस्ताद आमिर खां के बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे उस्ताद अल्लाह रखा खां के बारे में। उस्ताद अल्लाह रखा खां का जन्म 1915 ईस्वी में पंजाब के रतनगढ़ के गुरदासपुर नामक स्थान पर हुआ। कुछ विद्वान इनका जन्म सन 1916 ईस्वी तथा डॉक्टर लक्ष्मी नारायण गर्ग 1919 में मानते हैं, परंतु सन 1915 को अधिक मान्यता प्राप्त है। पंजाब घराने के कुशल तबला वादकों में अल्लाह रखा खां का जन्म 29 अप्रैल 1919 में पंजाब के गुरदासपुर जिले में के रतनगढ़ ग्राम के एक साधारण से परिवार में हुआ। इनके पिता हाशिम अली थे। ये खेतीबाड़ी का काम करते थे। इनका झुकाव बाल्यावस्था से ही संगीत की ओर था। लगभग 15 वर्ष की अवस्था में उन्होंने पठानकोट की नाटक अकादमी में कार्य करना प्रारंभ किया। संगीत में अपनी रुचि थी, इनकी बहुत अधिक रुचि थी, अतः वहीं पर उन्होंने कादिर बख्श के शागिर्द लाल मोहम्मद से गायन व तबला वादन की शिक्षा प्राप्त करना प्रारंभ की। कुछ समय बाद नाटक कंपनी छोड़कर ये गुरदासपुर लौट आए। वहाँ एक संगीत विद्यालय भी इन्होंने खोला, जो लंबे समय तक नहीं चल सका। यहाँ से कुछ समय पश्चात वे लाहौर चले गए और उस्ताद कादिर बख्श के शागिर्द होकर नियमित रूप से तबला वादन की तालीम प्राप्त करने लगे। कुछ समय तक उन्होंने लाहौर, दिल्ली आदि स्थानों पर आकाशवाणी पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए। 1952 में उन्होंने आकाशवाणी की नौकरी भी छोड़ दी। उनका विशेष झुकाव फिल्म संगीत निर्देशक के क्षेत्र में भी दिखाई दिया। उन्होंने मोहन स्टूडियो, सादिक प्रोडक्शन, सनराइज पिक्चर और रंग महल स्टूडियो में संगीत क्षेत्र में भी कार्य किया। उन्होंने AR कुरैशी के नाम से कई चलचित्रों के निर्देशन भी किए। वह गायन कला में विशेषकर पंजाब अंग की ठुमरी में विशेष प्रवीणता रखते थे। उनके तबला वादन में पंजाब घराने की सभी विशेषताएं दृष्टिगत होती थी। उनका नाम देश के उच्च कोटि के तबला वादकों में माना जाता है। पखावज के खुले व जोरदार बोलों का तबले पर प्रयोग करने में वे माहिर थे तथा तंत्रीकार की संगीत में लड़ंत भिड़ंत व सवाल जवाब का अच्छा प्रदर्शन करते थे। कहने का अर्थ यह है कि जब संगीत का कार्यक्रम होता था तो गायन और वादक दोनों के बीच में कुछ होता है जिसे लड़ंत भिड़ंत कहते हैं। गायक है वो आकार में ताने आलाप वगैरह लेते हैं, तो तबला वादक या पखावज वादक जो होते हैं वो लग्गी, लड़ी, कायदा अलग अलग प्रकार के अंग लेकर अपनी गायकी को भी, अपनी वादन को प्रदर्शित करते हैं। आकाशवाणी व दूरदर्शन से उनके अनेक कार्यक्रम प्रदर्शित हो चुके हैं। देश विदेश में उन्होंने अपनी कला के माध्यम से भारत को गौरव दिलाया है। वर्तमान युवा कलाकारों में
इनके पुत्र जाकिर हुसैन की गणना उच्च कोटि के कलाकारों में होती है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा लाल मोहम्मद और उच्च स्तरीय शिक्षा कादिर बख्श से हुई थी। यह हमने आपको पहले ही बताया था। सन 1937 में ये मुंबई चले गए, वहाँ भी इन्होंने कार्य किया। 5 वर्ष के बाद फिल्म क्षेत्र में आए और संगीत निर्देशन का कार्य किया। यह भी हमने आपको बताया। अल्लाह रखा खां का जो वादन है वह पंजाब घराने की विशेषताओं से पूर्णतः युक्त है। पखावत यानी कि जो पंजाब घराने की वादन की जो विशेषताएं हैं, वे सारी विशेषताएं इनके वादन में दिखाई देती हैं। ये बहुत ही श्रेष्ठ कलाकार रहे थे। 3 फरवरी सन 2000 को मुंबई में इनका निधन हो गया। अब इनके जो पुत्र हैं जाकिर हुसैन साहब, उनका तबला वादन बहुत प्रसिद्ध है और इनकी परंपरा को वे आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद।